सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 2। और इस पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसमें आपके लिए एफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस को मैंने क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग बना लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो डाल लीजिए फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप क्या होते हैं? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब, तब संरचना सूत्र क्या होगा? हेड और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस B1 प्लस ING। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। या तो आप टाइम लिख सकते हो या टाइम फ्रेज भी लिख सकते हो। तो यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तब क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और एक और प्रकार होता है इसका, जिसे आप लिख लीजिए सेकंड या फिर WH टाइप भी बोलते हैं इसे, WH टाइप। तो यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब, तब संरचना क्या होगी? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। टाइम और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, तो उसके लिए हम सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द है।
उसके बाद हेड लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब आप इसको देखिए। नेक्स्ट एक बात नोट करके लिख लीजिए कि यदि प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तब सूत्र क्या होगा या संरचना क्या होगी? तो देखो क्वेश्चन वर्ड, अब क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। यहाँ सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए सीधे सीधे हेड बीन यानी स्वीकारात्मक वाक्यों की तरह करते हैं। प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये थे हमारे रूल्स। अब इसके बाद में हम लेते हैं उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। तो देखो क्या से प्रारंभ में क्या आ रहा है, तो सीधे सीधे क्या लगाएंगे, आपको बताया ये वाला सूत्र, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो देखें हेड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? किसान, तो द फार्मर। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाएंगे? बीन, और फिर जोतना की प्लो, PLOUGHING प्लोइंग। क्या जोत रहा है? अपना खेत, तो किसान के साथ अपना की हिज। ठीक है, और फील्ड। कब से जोत रहा है? तो मंगलवार से। तो कह रहा है देखो यहाँ पर सिंस से आएगी या फोर, तो फोर आएगी या सिंस, बताओ। तो सिंस आएगी। क्या आएगी? सिंस। सिंस मंगलवार के ट्यूसडे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला है, क्या तुम हमें सोमवार से पत्र भेज रहे थे। तो कौन भेज रहे थे? तुम के साथ में ही हेड आएगा, तो पहले लगा दीजिए हेड, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद भेजना की क्या है, सॉरी भेजना नहीं, अभी बीन रह गया, तो सब्जेक्ट के बाद में फिर बीन, उसके बाद भेजना की सेंड, और सेंड में ING लगा दी तो सेंडिंग। क्या भेज रहे थे? तो पत्र, तो द लेटर। ठीक है, कब से भेज रहे थे, किसे भेज रहे थे? हमें, तो फॉर अस। ठीक है, फॉर अस। कब से भेज रहे हैं? तो सोमवार से, तो सिंस मंडे। सोमवार से हो, रविवार से हो। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम? सिंस, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हैड यू बीन सेंडिंग द लेटर फॉर अस सिंस मंडे। वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे। तो कहाँ है इसमें क्वेश्चन वर्ड, अब आ गया क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए हो तो क्या करें हम? तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इस वाले फॉर्मूला को देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी ले आओ यहाँ पर, वेयर। ठीक है, और फिर क्या लाएंगे? हेड, और फिर सब्जेक्ट क्या है? दे, बे, तो बे के लिए दे ले आए, तो वेयर हेड दे, उसके बाद में बीन, और फिर खेलना की ING फॉर्म यानी वर्ब की ING फॉर्म प्लेइंग, और फिर सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह से हो, शाम से हो, तो क्या लगाएंगे? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस लगाते हैं। ठीक है, तुम प्रातः काल से,
क्या कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट, और व्हाट हैड, और फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट हैड यू बीन, और करना की डूइंग। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, कब से कर रहे थे, प्रातः काल से, तो सिंस मॉर्निंग। अगला, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। तो 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो किस पुस्तक को, विच बुक, सिलेक्शन की बात कर रहा है इसलिए विच की बात करेंगे, विच बुक। ठीक है, अगर होता किसकी किताब पढ़ रहे होते तो हम हुज कर लेते, राम की या मोहन की। अगर यह है विच बुक, सिलेक्शन की बात कर रहा है कि इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है या फिर इतिहास की पढ़ रहा है या किसकी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, विच का प्रयोग किया है। ठीक है, तो विच बुक, फिर सब्जेक्ट के बाद में, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैड, और फिर सब्जेक्ट तुम। तो विच बुक हैड यू और बीन, पढ़ना की रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, अब 4 बजे से, तो 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, और अंत प्रश्नवाचक 4 बजे से हो 5 बजे से हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला है, उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। तो देखो अब आ गया कौन या किसने, कौन या किसने, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, तो हम किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सीधे सीधे हैड बीन और फिर V1 प्लस ING, बाकी सेम आ गई। ठीक है, तो देखो कौन की अंग्रेजी हु, और हु खुद ही सब्जेक्ट होता है, तो क्या लगा दें, हैड बीन, हैड बीन। पढ़ाना की क्या है, टीचिंग। कब से पढ़ा रहा है, तो टीचिंग किसे पढ़ा रहा है, उसे, तो टीचिंग हिम, टीचिंग हिम, या फिर हर भी लगा सकते हो। 2 वर्ष से आ जाए तो क्या लगाएंगे, 4 2 years, अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे, जिसमें हमने वो वाले वाक्य भी पढ़े जिनके प्रारंभ में क्या से स्टार्ट हो रहे थे और बीच में कब क्यों कहाँ कैसे भी आ रहे थे, और एक उनका विशेष नोट भी पढ़ा था जिसमें सब्जेक्ट की तरह क्या हो, सब्जेक्ट की तरह प्रश्नवाचक शब्द काम कर रहा हो, तो उनके लिए भी। अब हम यहाँ पर एक नोट पढ़ लीजिए कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आया हो, नहीं शब्द आया हो, तो उसकी तो नॉट सब्जेक्ट के बाद या हेड से पहले पहले लगा देते हैं, लगा देते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ भाई, जैसे देखो, क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 1999 से नहीं रह रहा था, है ना। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, तो देखो यहां पर हैड सुरेंद्र
हेड सुरेंद्र। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ हेड नहीं, 1 मिनट रुकिए, यहाँ बीन लिखना, ठीक है। तो हेड तो आगे ही चला जाएगा, तो यहाँ भाई करेक्शन कर लीजिए, यहाँ बीन, बीन से पहले लगा देते हैं। तो हेड सुरेंद्र, ठीक है, हेड सुरेंद्र। अब नेगेटिव आया है तो नॉट और बीन, तो देखो ये बीन है, उससे पहले मैंने क्या लगाया है, नॉट लगाया है, ठीक है। तो क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 1999 से नहीं रह रहा है, तो हेड सुरेंद्र नॉट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट या फिर बीन से पहले नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब रहना की लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहा है, इस मकान में, तो इन दिस हाउस। कब से रह रहा है, सन 1990 से, 1999। तो देखो यहां पर लगा देंगे आप सिंस 1999, ठीक है, अंत प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट है, वह है कितने घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो वह है, पर यहां दे रखा है कितने घंटों से। तो देखो हाउ मैनी आवर्स, ठीक है, हाउ मैनी आवर्स। अब यहां मैं कितने घंटों से है, तो यहां पर 4 का प्रयोग कर लूंगा, घंटे या निश्चित दिए हैं, ठीक है। तो किसका प्रयोग करूंगा, 4 हाउ मैनी आवर्स, ठीक है। फिर हैड ही और नॉट और बीन। अब खेलना की प्ले, ING लगा दीजिए, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, अंतिम प्रश्न, क्योंकि यहां पर देखिए टाइम तो यही है, आगे का 4 हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटों से खेल रहा है। तो हमने पढ़े थे अब मेरे देश के प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरुआत से ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, इसका भी ले लीजिए। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर को लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।